हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस बड़ी खबर जीएम पावर के बारे में और सीसीए बड़ी खबर लेकर आ गई है। मीटिंग में जीएम पावर को लागू होने की फैसला किया गया है, ठीक है। और उसमें क्या क्या मीटिंग में रखा गया है जीएम पावर को और क्या लेटेस्ट नोटिस है वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग जान लीजिए कि जो 2 और 3 तारीख को पीएनएम मीटिंग था उसमें कोई भी सीसीए और जीएम पावर के बारे में कोई भी डिस्कस नहीं हुई थी, ठीक है। लेकिन यही रेलवे यूनियन है, जगह जगह से वो भी जीएम पावर की मांग कर रही है। तो क्या जीएम पावर में बोला गया है, वो क्या चीज़ की मांग कर रहे हैं? रेलवे खुद स्टाफ भी चाह रहे हैं कि जीएम पावर को लागू किया जाए। मैं आप लोग को ऑफिशियली दिखाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक बने रहेगा। रेलवे की सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए यदि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे हम आप लोग को पीडीएफ तुरंत भेजते रहते हैं, जिससे कि आपको डायरेक्टली हेल्प होता रहता है, ठीक है। तो इसे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अप्रेंटिस से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन इस ग्रुप में मिलते हैं। रेलवे के जॉब के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता है, गवर्नमेंट जॉब जो भी आता है वो भी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल में मिलता है, प्राइवेट जॉब आती है सभी इन्फॉर्मेशन आप लोग को इस टेलीग्राम चैनल में देखने को मिलता है। तो आप लोग इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मीटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए कि रेलवे मंत्रालय द्वारा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेल मंत्रालय द्वारा पीएनएम मीटिंग रखी गई थी। एआईआरएफ विथ रेलवे बोर्ड के द्वारा ये मीटिंग रखी गई थी 2 और 3 मई 2024 को। लेकिन इस मीटिंग में क्या फाइनल निकल कर आया, चलिए हम दिखा देते हैं। तो यहाँ देखिए ये 3 मई 2024 को ये यूनियन द्वारा जारी किया गया था, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लाई के द्वारा। एआईआरएफ रेलवे बोर्ड पीएनएम दिनांक 2-3 मई 2024 ओपनिंग स्पीच व नियमित मत के बारे में। तो यहाँ बहुत सारे टॉपिक पे बात कही गई थी जो कि आप लोगों के लिए इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं था। यहाँ पे एक ही चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था, जो लेवल 1 के 30% पदों के लेवल 2 में अपग्रेड करने पर बोर्ड स्तर पर सहमति हो जाने के उपरांत भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। तो ये आपका भी मतलब यूज लाइक नहीं है। यूज लाइक आपका जो है वो मैं आप लोगों को चलिए दिखाते हैं। तो देखिए जीएम पावर को लागू करने के लिए ये वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ जो है ये बात कही है, जो कि यहाँ पे अगर देखेंगे इस WRMS का यानी कि वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ का, इसका जनरल सेक्रेटरी NIFR का डॉक्टर M राघवाई है और यहाँ पे प्रेसिडेंट NFIR का गुमन सिंह है, ठीक है। और ये 29th बैच में ये जारी किया गया है। इसमें क्या क्या बातें हुई वो मैं देख लेते हैं वहाँ पे। तो देखिए 28 और 29 अप्रैल 2024 को ये YMCA क्लब मुंबई सेंट्रल में ये बात मीटिंग में कही गई। इसमें यहाँ पे सबसे पहले डिमांड क्या क्या किया गया है। देखिए पहला डिमांड बहुत सारे किए गए कि एबोलिश नेशनल पेंशन स्कीम, यानी कि जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसको ख़त्म करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए। चलिए यहाँ पे देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो जनरल मैनेजर के बारे में यानी कि जीएम पावर के बारे में बात कही है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो जा रहा है यहाँ पे। देखिए इम्पावर जनरल मैनेजर टू इंडक्ट रेलवे एक्ट अप्रेंटिस अगेंस्ट 20% कोटा वैकेंसीज इन लेवल 1, यानी कि इम्पावर का मतलब होता है यहाँ पे अधिकार दिया जाए जनरल मैनेजर को टू इंडक्ट रेलवे एक्ट अप्रेंटिस, यानी कि प्रारंभ करने के लिए एक्ट अप्रेंटिस अगेंस्ट यानी कि के विरुद्ध 20% जो कोटा वैकेंसी आती है लेवल 1 में एक्ट अप्रेंटिस के अगेंस्ट, वो जीएम पावर को अधिकार देने की बात कही गई है, ठीक है। यानी कि जीएम पावर को लागू हो जाता है तो ये 20% जो सीसीए के अकॉर्डिंग आप लोगों को मिलता था, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के तहत ये मिलता है, अभी भी मिलता है। 20% आप लोगों को जो छूट मिलती है वो तो मिलती है अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं। साथ में आपको यहाँ पे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो होता है इसमें आप लोगों को छूट मिल जाता है। तो ये और आपका सीबीटी एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। तो ये जीएम पावर के अंतर्गत नहीं आता है। बस आप कोर्स सीसीए किए हुए हैं यानी कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस किए हुए हैं तो 20% आपको छूट मिलती थी। इसी अधिकार को बोला जा रहा है कि जीएम पावर को दे दिया जाए, वो अपने हिसाब से अपने अधिकार से वो सारी चीज़ों को मैनेज करेगा 20%, इस पे बात कही गई है। हालांकि जीएम पावर लागू हो जाएगा तो जीएम पावर लागू होते ही क्या हो जाता है कि यह अधिकार जनरल मैनेजर को चला जाता है कि जिसने रेलवे से अप्रेंटिस की उस जगह उस स्थान से उसका अधिकार ये होता है कि जो भी छात्र जहाँ से भी अप्रेंटिस किए हैं वहीं पे उनको जॉब के लिए जनरल मैनेजर के पास अधिकार होता है जॉब देने का। तो ये चीज़ें लागू हो जाएगी, ठीक है। तो ये 20% नहीं होना चाहिए, इसको बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि देखिए अगर हमारे पास 100 सीटें रेलवे ग्रुप डी में वैकेंसी आती है तो 100 में से जो सीट है 20% सीसीए वालों के लिए है, सीसीए वालों के लिए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के लिए, और बाकी 80% ये जनरल सभी लोग फाइट करते हैं। लेकिन ये 20% जो है ये बोला जा रहा है कि जनरल मैनेजर को दे दिया जाए, वो अपने अधिकार से
क्या करेगा, यहाँ पे भर्ती ले लेगा जो भी छात्र होंगे। लेकिन इस चीज़ को तो बढ़ाया जा सकता है ना, जो 80% है उसको यहाँ पे 50-50% भी किया जा सकता है। बहुत से कैंडिडेट का मांग ये भी है कि इसे क्यों नहीं, जो रेलवे ग्रुप डी का है, ये जो भी रेलवे अप्रेंटिस कर रहे हैं वो जीएम पावर को पूरी अधिकार दे दिया जाए और 20% इसको भी खत्म कर दिया जाए, पूरी जनरल मैनेजर को ही अधिकार दे दिया जाए। ठीक है, इसी के बात को लेकर यहाँ पे ये बातें कही गई है कि इम्पावर जनरल मैनेजर टू इंडक्ट रेलवे एक्ट अप्रेंटिस अगेंस्ट 20% कोटा वैकेंसी इन लेवल 1। ठीक है, यानी कि जो लेवल 1 की वैकेंसी है 20% कोटा के विरुद्ध बात कही गई है और इसे जनरल मैनेजर के अधिकार देने की बात कही है एक्ट अप्रेंटिस प्रारंभ करके। ठीक है, और यहाँ पे और भी चीज़ें बातें कही गई, बहुत सारी बात कही गई है, लेकिन ये आप लोग के इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि मैं डिस्कस कर देता, लेकिन कोई इसमें और भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह की जनरल जीएम पावर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो हम आप लोगों को समय समय पर बताते रहेंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। ये नोटिफिकेशन हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो आप जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में रेलवे के अप्रेंटिस से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल में मिलते रहते हैं, तो उसे ज्वाइन जरूर करिएगा, आपको बहुत हेल्प होगा। जैसे ही गवर्नमेंट जॉब आएगी, रेलवे का जॉब आएगा, एग्जाम होगा, सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में तुरंत मिलता रहता है।